गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। उज्जैन में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आज समापन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। धार में भी करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश पहुंचेगी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मुरैना में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। पूर्व सीएम कमलनाथ भी होंगे शामिल। भिंड में 17 लाख के बायोफ्यूल चोरी का खुलासा। टैंकर मालिक और चालक ही निकले मास्टरमाइंड। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी। अगले 2 दिन तक मौसम में बदलाव की आशंका। कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में ट्रक में आग लग गई है। एसी से भरे ट्रक में आग लगी है। घटना में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। दोपहर में हुआ था ट्रक से हादसा। हादसे में ट्रक ने महिला को कुचल दिया था। रात 11 बजे तक चौराहे के बीच ट्रक खड़ा था। देर रात तक नहीं की गई थी जब्ती की कार्रवाई। देर रात अचानक खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एसी से भरे ट्रक में आग लगी। हरप्रीत कौर रीन, इसमें तो प्रथम दृष्टया पुलिस की भी लापरवाही नजर आती है। कम से कम उन्हें जब्ती करना था, लेकिन उन्होंने जब्ती में देरी की। बिल्कुल, देखिए कोहेफिजा में ये हादसा हुआ है और पूरी जो लापरवाही है वो पुलिस की है। दिन में इस कंटेनर ने 75 साल की शांति देवी, जिनका कल ही जन्मदिन था, उनको कुचल दिया था। मौके पर उनकी मौत हो गई थी और दोपहर 1:15 बजे ये हादसा हुआ था। इस कंटेनर ने न सिर्फ शांति बाई को अपनी चपेट में लिया था, बल्कि 5 अलग अलग वाहनों को भी टक्कर मारी थी। उसमें सवार लोग भी घायल हुए थे। इतना बड़ा हादसा था। मुख्य सड़क है, लेकिन उसके बावजूद इस कंटेनर को वहां से हटाया नहीं गया। ड्राइवर को जरूर पुलिस गिरफ्तार करके यहां से ले गई। देर रात इस कंटेनर में अचानक आग भड़क गई। पता चला कि इसमें एसी भरे हुए हैं। लोगों ने जब देखा, अपने स्तर पे बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को यहाँ पर बुलाया गया और आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि इस आग की चपेट में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कंटेनर पूरी तरह से जलकर जो उसमें एसी रखे थे वो खाक हो गए। तो कुल मिलाकर पूरी जो लापरवाही वो पुलिस की नजर आई कि जिसने दिन में एक महिला को रौंदा, देर रात उस ट्रक में आग लगी, कंटेनर में आग लगी और लोगों के लिए वो पूरा समय भय का माहौल बना रहा, सनसनी फैली रही। फिलहाल पूरे एसी जो उसमें रखे थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। सुबह करीबन 3:30 बजे की ये घटना आग लगने की बताई जा रही है। जी शुक्रिया हरप्रीत इस जानकारी के लिए आपका। अगली खबर भोपाल से ही है, जहां पर कार में आग लग गई है। कार सवार बाल बाल बचे हैं। डीबी मॉल के सामने की ये घटना है। कार में आग लगी है और कार सवार जितने लोग थे वो बाल बाल बचे हैं, सुरक्षित हैं। सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार बाल बाल फिलहाल बचे हैं। खबर भिंड से है। 17 लाख के बायोफ्यूल ऑयल चोरी का खुलासा हुआ है। टैंकर मालिक और चालक ही मास्टरमाइंड निकला है। मालिक और चालक यानी ड्राइवर ही मास्टरमाइंड है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 टैंकर, 300 टन बायोफ्यूल और 1 टुल्लू पंप के साथ 50,000 नकदी जब्त किया गया है। आरोपी ने 2 दिन पहले टैंक पलटने की साजिश रची थी। पंप की सहायता से दूसरे टैंक में किया था फ्यूल खाली। उमरी थाना पुलिस इस मामले की कार्रवाई की है। दिलीप, कैसे ये लोग चोरी किए जरा ये बताइए। और दूसरी बात, मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मालिक और ड्राइवर ही हैं। जी मैं आपको
बता दूं कि जो मामला है काफी बेहद चौंकाने वाला है। जिस तरह से उनका जो सातराना जो अंदाज था वो बायोफ्यूल जो चोरी करने का, इसका जब खुलासा हालांकि जो उमरी थाना जो पुलिस है उसने किया है, जो एक बिहार के एक समस्तीपुर के एक जो कंपनी है, उन्होंने एक बायोफ्यूल के लिए एक ऑर्डर किया था जिसकी जो कीमत थी 70 लाख थी। उसका जो टैंकर में भर के जो मुरैना के बामौर से और बिहार के लिए जाना था भिंड के रास्ते, तभी अचानक उसमें जो बायोफ्यूल का जो भरा हुआ जो टैंकर है वो वहां पलट जाता है उमरी थाना क्षेत्र के खेरा गांव के पास। और पलटने का उसमें जो बड़ी मात्रा में जो बायोफ्यूल जो मौजूद रहता है, हालांकि मौके पर तो नहीं मिला था पुलिस को, जब कुछ ही मात्रा में मिला था, जिससे पुलिस को थोड़ा शक गहरा गया। पुलिस ने जब इसकी पड़ताल की तो उसके जो मालिक था, जो टैंकर का मालिक और चालक, उसको पुलिस ने हिरासत में लेके जो मास्टरमाइंड निकले इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथ ही जो बायोफ्यूल जो खरीदने वाले जो लोग हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया है पुलिस ने, उनको जेल भेज दिया है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर जरा एक नजर डालते हैं। उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्हें शामिल होना है। दोपहर 1:30 बजे उज्जैन से धार जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 477 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सौगात देंगे। शाम 4 बजे अमका झमका मंदिर भी जाएंगे सीएम। 477 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सौगात देंगे और उसके बाद शाम 4 बजे अमका झमका मंदिर जाएंगे। इसकी बड़ी मान्यता है। खबर भोपाल से ही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज मध्य प्रदेश में एंट्री है। मुरैना से एमपी में एंट्री करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। धौलपुर से मुरैना में प्रवेश करेगी यात्रा। पूर्व सीएम कमलनाथ इस यात्रा का स्वागत करेंगे। मुरैना में जीतू पटवारी जो कि पीसीसी के चीफ हैं, उमंग सिंगार जो कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं, समेत कांग्रेस नेता इसमें शामिल होंगे। 6 मार्च को रतलाम जिले से एग्जिट होकर राजस्थान ये यात्रा पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी। न्याय यात्रा मुरैना से दाखिल होकर मध्य प्रदेश के 9 जिलों तक जाएगी। इस दौरान 7 लोकसभा और 54 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। खबर यह भी है कि राहुल गांधी ग्वालियर चंबल संभाग में स्थायी सेना भर्ती और बहाली अग्निवीर योजना को तत्काल निरस्त करने की मांग पर युवाओं से संवाद करेंगे, जिनकी संख्या 500 से ज्यादा होगी। रिटायर्ड फौजियों से भी उनकी मुलाकात होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा के पंडुरना के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मौके पर कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जजमेंट आया है, इसके बाद राम मंदिर बनाया गया। ये मंदिर आपका, हमारा, सबका है। वहीं सांसद नकुल नाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव में हमारे पास जिले में कोई भी विधायक नहीं था और ना ही जनप्रतिनिधि, लेकिन हमने संगठन के दम पर चुनाव में जीत दर्ज की थी। आज का दौर भी उस जीत को याद करके आगे बढ़ने का है। ये भारतीय जनता पार्टी तरह तरह का प्रचार करेगी, धार्मिक भावनाएं उबालेगी। राम मंदिर हमने बनाया, क्या राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के नाम पर है? राम मंदिर तो सबका है, आपका है, मेरा है और देश की जनता के पैसों से बना। 2004 के चुनाव के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2024 में सातों के सातों विधायक कांग्रेस पार्टी के। तो अगर हम 2004 और 24 की तुलना करें, अभी किसी ने कहा कि विपरीत परिस्थिति, मैं तो समझता हूं आज की परिस्थिति 2004 से बहुत बेहतर है। इधर विदिशा के संस्कृत विद्यालय नीम ताल में छात्रों ने स्कूल के ही सहायक शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है
कि करीब 2-3 महीने से वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर कुछ बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया। छात्रों ने आरोपी शिक्षक पर परिजनों को धमकाने का भी आरोप लगाया। एक छात्र ने प्रिंसिपल से लिखित में शिकायत की, जो जांच में सही पाया गया। प्राचार्य ने इस शिकायत की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। बेटा ग्वालियर में सरकारी स्कूल के शिक्षक की नापाक हरकत सामने आई है। छात्राओं ने शिक्षक पर सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने के बाद अश्लील हरकत के साथ ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। शिक्षक की इस हरकत से परेशान छात्रा ने थाना में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार किया है। सेल्फी का क्रेज लोगों में तेजी से बढ़ रहा है। आपने भी कभी ना कभी सेल्फी जरूर ली होगी और लिया ही होगा, लेकिन सेल्फी से मोहब्बत आपको जेल की हवा खिला सकती है, यह भी हुआ है। सेल्फी के चक्कर में होने वाले हादसों को देखते हुए रेल प्रशासन चलती ट्रेन में लटक कर रेल इंजन और रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर बैठकर सेल्फी लेने और रील बनाने पर रोक लगाने जा रही है। यात्रा के दौरान ट्रेन के सामने वीडियो या रील बनाने वाले के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत 1000 से लेकर 3000 रुपए तक का जुर्माना, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई। ये कवायद इसलिए ताकि सेल्फी की वजह से होने वाले हादसों को रोका जा सके और अच्छी पहल है। ट्रेनों में गेट पे खड़े होकर बात करते हैं, रील बनाते हैं या सेल्फी वगैरह जो लेते हैं, इनको समझाइश दें। न्यूसेंस क्रिएट अगर किया जाता है उनके द्वारा, तो रेलवे एक्ट की धारा 145 है, जिसमें चालान कर इनको न्यायालय पेश किया जाता है, तो न्यायालय उसमें जो दंड देना है वो निर्धारित करे। भोपाल राजधानी में देर रात हुई तेज बारिश। अगले 2 दिन तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 मार्च से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। ग्वालियर के बहुचर्चित अक्षया यादव हत्याकांड की चश्मदीद गवाह की मां पर फायरिंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि 2 आरोपी अभी भागे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने इस बात का खुलासा किया है कि अक्षया हत्याकांड में जो आरोपी जेल बाल संप्रेषण गृह में बंद है, उनसे उनका विवाद रहता है और वो लोग नहीं चाहते थे कि जेल में बंद बदमाश बाहर आए, इसलिए उन्होंने मुख्य गवाह पर फायरिंग की ताकि जेल में बंद आरोपियों पर शक जाए और उन पर और कई धाराएं लग जाए ताकि उनकी जमानत न होने दें। 27 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें फरियादिया के साथ में उसको रोककर कि उसके परिवार वाले गवाही ना दें, राजीनामा कर लें, और फायरिंग किया गया था। तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो पुराने हत्याकांड में एक आरोपी है, उसकी जमानत की बात चल रही थी और जमानत की वो ये नहीं चाहते थे किसी तरह से उसकी जमानत हो, तो इसलिए इन्होंने ये इस तरह का एक कांड किया जिसमें ये 5 लोगों ने षड्यंत्र किया था और जिनमें से अभी हमने 3 पकड़ लिए हैं, 2 लोगों की और तलाश कर रहे हैं। इस बार 8 मार्च को रीवा में होने जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व बहुत खास है, क्योंकि इस दिन यहां पचमठानाथ आश्रम में भव्य भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। शिव बारात आयोजन समिति के द्वारा पचमठानाथ आश्रम से सुंदर झांकी निकाली जाएगी। झांकियों के अलावा विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा भी झांकी में शामिल होगा, जो आगे अयोध्या में राम मंदिर पर स्थापित किया जाएगा। रीवा को गौरवान्वित करने के लिए इस बार भी हम लोग इस मान सम्मान को रीवा को दिलाने के लिए इस बार विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाने जा रहे हैं और भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित करने जाएंगे।